हाँ बच्चों, स्वागत है सभी का आज के सेशन में। और आज हम क्लास 11th को स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट मैं करने वाला हूँ। क्लास 11th के चैप्टर वाइज हम कॉन्सेप्ट करने वाले हैं। पूरा एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। बिकॉज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों के लिए, जो आपके आगे तक काम आने वाला है। क्लास 12th में भी ट्रिग्नोमेट्री काम आने वाली है। 12th के बाद अगर आप आईआईटी में जाते हैं या फिर डिफेंस एग्जाम्स में जाते हैं तब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे। डेली आप लोगों के लिए 8 बजे शाम को ये क्लास होने वाली है, मंडे टू सैटरडे। तो सभी लोग, जो भी बच्चे इस बार क्लास 11th में हुए हैं या होने वाले हैं, सबको शेयर कर दीजिए। ये क्लासेस बिल्कुल फ्री कोर्स है, कोई पैसा नहीं देना है। फ्री में हम कंप्लीट कोर्स करेंगे विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विद सैंपल पेपर, सारी चीजें मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं। चलिए, शायद लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना। स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन से, और ध्यान से देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट छोटी छोटी चीजें हैं इसके अंदर याद करने के लिए। सबसे पहला होता है कि एंगल्स क्या होते हैं ना। ट्राइंगल मतलब 3 एंगल की बात करेगा, ट्राइंगल के नाम से समझ सकते हो, या ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में हम एंगल्स की ही बात करेंगे। ठीक है, एंगल इज ए मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ ए गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट से अगर कोई रे अगर मूवमेंट करती है, ठीक है, रोटेट करती है। जैसे हमारे पास देखिए दो, आपके पास ये रो दिखाई दे रही है। अब ये मूवमेंट करेगी, या तो ये इधर की साइड मूवमेंट करेगी या फिर ये इधर की साइड मूवमेंट करेगी। सिंपल सी बात है। तो जो इसका रोटेशन होगा, मान लो ऊपर की साइड रोटेट कर रही है, तो इसके इनिशियल पॉइंट से जो रोटेशन वाला है ना, ये हमारा क्या कहलाता है? एंगल कहलाता है, सबसे पहले बात। अब इसके अंदर देखिए, या नीचे की तरफ करेगी तो ये हमारा एंगल बनेगा। इनिशियल पॉइंट ये हमारा क्या है? इनिशियल। ठीक है, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है यहां पर। अब ध्यान से समझने वाली क्या है, इसमें 2 एंगल दे रखे हैं। पॉजिटिव एंगल कौन सा होता है, नेगेटिव एंगल कौन सा होता है। तो एक दिमाग लगाइए आप। सबसे पहले सिंपल सी चीज है, जो हमारा पॉजिटिव एंगल अब उल्टा है इसमें, कि एंटी क्लॉकवाइज जो होता है। एंटी क्लॉकवाइज से आप समझ जाइए कि अगर मान लीजिए ये हमारा इनिशियल लेवल है, अगर हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मतलब पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं हम। और जैसे ग्राफ में आप पढ़ते थे कि एक्स एक्सिस था, 0 पॉइंट था हमारा, उससे ऊपर हम क्या जाते थे? पॉजिटिव जाते थे, नीचे जाते ही नेगेटिव हो जाता था। वही चीज यहां पर अप्लाई हो रही है। आपको पता है एक घड़ी जो होती है ना, वो किस, जैसे यहां पर 12 है, 1 है, 2 है, 3 है, तो इस साइड जाती है घड़ी हमेशा, यानी कि क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज डायरेक्शन यही होती है। तो अगर नीचे की तरफ जा रहे हैं तो यहां पर नेगेटिव एंगल होगा। मतलब अगर नीचे की तरफ जा रहा है ये एंगल, तो -45 डिग्री मान लेता हूं, ये माइनस में एंगल होगा, इसको नेगेटिव एंगल बोलते हैं। पॉजिटिव एंगल होता है एंटी क्लॉकवाइज। अगर ऊपर की तरफ हम कर दें एंटी क्लॉकवाइज, हमारा पॉजिटिव एंगल होता है। तो सबसे पहले तो एंगल्स 2 हो गए हमारे पास, कि पॉजिटिव एंगल कौन सा होता है, नेगेटिव एंगल कौन सा होता है। उम्मीद करूंगा इतनी बातें समझ में आई होंगी। और क्लास 9th और क्लास 10th की क्लासेस भी कंप्लीट फ्री कोर्स हमारा 1 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है। जाके सभी से शेयर कर दीजिए। और 15 अप्रैल से हमारा ये आज क्लास हमारी स्टार्ट हो गई है क्लास 11th के लिए। चलो, अब देखिए, जो मेजरमेंट होता है ना एंगल्स का, वो 2 तरीके से आप लोग कर सकते हो। एक तो डिग्री के रूप में, एक रेडियन में होता है मेजर। अब डिग्री कौन से होते हैं? देखो, जैसे कई बार आपने देखा होगा 60 डिग्री हम लिखते हैं, तो ये जो एंगल ही है ये भी, लेकिन ये किस फॉर्म में है? डिग्री की फॉर्म में। इसको डिग्री बोला जाता है। ठीक है, ये जो हमारे पास है ना, ये डिग्री बोला जाता है इसको। या फिर कई बार आपने देखा होगा कि आपने 2 रेडियन, ठीक है, रेडियन लिखा होता है। अब ये हमारा किसमें है? रेडियन मेजर है, जो बेसिकली सर्किल के में काम आता है। ठीक है, वहां पर आप बदल सकते हैं। बट जनरली भी ये सवाल आपके जो एक्सरसाइज 3.1 है, वहां पर भी आप लोगों से सवाल पूछा जाता है। अब डिग्री मेजर में आप लोग समझ गए कि डिग्री में हम किसी भी एंगल को 60 डिग्री लिख लिया। ठीक है, तो यहां पर आप कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज भी है, वो क्या है? 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। ये जो ऊपर आप एक बार देख रहे हैं ना, एक लाइन देख रहे हैं, या फिर सिंगल आप देख रहे हैं यहां पर, ये मिनट बोलते हैं। और 1 मिनट में कितने होते हैं? 60 सेकंड। सेकंड को यहां से दर्शाते हैं। ठीक है, ये हमारा सेकंड्स के 2 डंडे आ जाते हैं। और जो मिनट को हमें करना होता है, वो एक सिंगल हमारे पास होता है। अब रेडियन मेजर की बात करता हूं। जैसे मान लीजिए ये एक सर्किल है, ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये इसकी रेडियस है, मान लीजिए 1 यूनिट में मान लेता हूं, ये इसकी रेडियस है। और ये भी इसकी एक रेडियस है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, इस तरफ ये जा रहा है, और ये भी हमारी क्या है? 1 यूनिट है। तो ये जो एंगल बनेगा ना, ये रेडियन में बनेगा। ठीक है, ये रेडियन हमारे पास एंगल बनेगा यहां से। अब आपको कन्वर्ट करना भी आना चाहिए कि रेडियन को डिग्री में कैसे करते हैं, डिग्री को रेडियन में कैसे करते हैं। सिंपल से
लॉजिकल चीजें हैं जो हम आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 3.1 में इसी तरह के सवाल है कन्वर्ट करने वाले, या तो रेडियन को डिग्री में करो, डिग्री को रेडियन में करो। ठीक है, यहां तक समझ में आया हो तो सभी बच्चे एक बार लाइक कमेंट करके मुझे जरूर बता देंगे, और किसी का अगर कोई डाउट रह जाता है ना तो आप मुझे इस हर वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, ताकि नेक्स्ट क्लास में मैं उस डाउट को ले सकूं। ठीक है, चलिए अब हम यहां से देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस चैप्टर की। देखिए, सबसे पहले जो ये डिग्री कितने डिग्री बराबर कितना रेडियन होता है, ये हम कहां से निकालते हैं? नेशनल कन्वेंशन से निकालते हैं। देखिए कहां से बना है, देखो ये मेरे पास एक सर्किल है, ये इसका पॉइंट हो गया, सेंटर पॉइंट हो गया, 1 यूनिट इसकी क्या है? रेडियस है। अब ये देखिए, ये जो हमारा एंगल बनेगा ना, कंप्लीट एंगल, यहां से वापस रोटेट करके ये जो रेडियस रोटेट करके आएगी, तो एक पॉइंट पर एंगल बनता है 360 डिग्री, आप सभी को मालूम है। और इसका जो सरकमफ्रेंस, कितना सरकमफ्रेंस होता है सर्किल का? 2 पाई आर। आर हमने क्या मानी है? 1 यूनिट, यानी कि 2 पाई इंटू में 1 कर लेंगे तो 2 पाई मेरे पास आएगा। तो 360 डिग्री एंगल है और कितना रोटेशन हुआ है? 2 पाई रोटेशन हुआ है। मतलब मैं ये कह सकता हूं जो 360 है ना, वो किसके बराबर है? 2 पाई के बराबर है। डिग्री में और रेडियन में 2 पाई के बराबर है, तो 180 यहीं से मैंने निकाला है। ठीक है, 180 किसके बराबर होगा? पाई के बराबर। और अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स आपको निकाल के बता देता हूं जिनको आपको याद होनी चाहिए, डायरेक्ट याद होनी चाहिए जिनकी वैल्यूज। ठीक है, जैसे इसको मैंने 4 से डिवाइड करा, इसको भी मैंने 4 से डिवाइड करा, कितना मेरे पास निकल के आएगा? 90 डिग्री। अब 90 डिग्री को कितना लिखा जाता है, ये वैल्यू आपको पता चलेगी। यहां से कितना लिख सकते हैं? पाई बाई 2 लिख सकते हैं। तो 90 की वैल्यू रेडियन में कितनी होती है? पाई बटे में 2 होती है, 180 बटे में 2 होती है। ठीक है, समझो मेरी बात। पाई की वैल्यू आपको पता है 22 बटे 7 3.14, ये भी होती है। ठीक है, अब दूसरी चीज देख लेते हैं यहां से। ठीक है, और पाई मतलब 180 भी होता है इसमें, और वैसे पाई की वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। अब इसको मैं क्या करता हूं भाई, इसको हम चेंज कर लेते हैं। 90 है, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसको भी 3 से कर देता हूं। ये मेरा कितना बनेगा? 270 डिग्री। तो 270 की वैल्यू भी मेरे पास आ गई, 270 डिग्री की वैल्यू भी आ गई। कितनी आ जाएगी? 3 पाई बाई 2। और 360 की वैल्यू हमें पता ही है। तो ये चारों इंपॉर्टेंट होती है भाई, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया है कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट्स होते हैं, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड्स होते हैं, ये हमने सीख लिया है। अब देखिए चेंज करना, भाई अगर हमें डिग्री दिया गया हो, रेडियन में चेंज करना हो, तो पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री कर देते हैं। और अगर हमें डिग्री निकालना हो, रेडियन दिया गया हो, तो 180 अपॉन में पाई कर देंगे, मतलब उल्टा हो जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट, इसको नोट करके रखिएगा, अलग से स्टार लगा लीजिए इसके, सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये वैल्यूज डायरेक्ट आप लोगों को याद होना चाहिए। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है कि भाई यूज कहां करना है ना, ये सब भी बताऊंगा। अब इसको अच्छे से समझ लेंगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी सारी चीजें। कैसे? ये हमारा सेंटर पॉइंट है, ठीक है, ओ हो गया, ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री होता है। ऊपर की तरफ अगर हम जाते हैं बढ़ाते हुए 180 हो जाएगा, ये 270 हो जाएगा, वापस से आएगा 360 हो जाएगा, पूरा रोटेट करके आता है 360 हो जाता है। अब एक ट्रिक से आप ये याद रखना है कि जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन, कोस, सेक, कोसेक, कोट, टेन, ये सारे किस क्वाड्रेंट में? ये हमारा पहला क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं इसको। ये हमारा सेकंड, 90 से 180 के बीच में सेकंड क्वाड्रेंट होता है। 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट, और 270 से 360 हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। अब कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं या कौन से नेगेटिव होते हैं, ये याद होना चाहिए आप सभी लोगों को, है ना। तो इसकी एक ट्रिक है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इसको अगर आपने याद कर लिया तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। आफ्टर में पहला शब्द जो हमारा वर्ड है ना, लेटर है, वो हमारा ए है। ए का मतलब होता है इसके अंदर सारे पॉजिटिव होते हैं, मतलब साइन का वैल्यू होगी वो भी पॉजिटिव होगी, कोस भी पॉजिटिव होगा, सेक भी, कोसेक भी, कोट भी, टेन भी, ये सारे पॉजिटिव होते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब सेकंड की बात कर लेते हैं। सेकंड में पहला लेटर है एस, एस मतलब कि साइन थीटा। अब साइन थीटा और इसका जो अपोजिट होता है वो होता है कोसेक थीटा, इसका रेसिप्रोकल। ये दोनों क्या होते हैं? सिर्फ पॉजिटिव होते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। ठीक है, अगला देखिए यहां से थर्ड क्वाड्रेंट हमारा है 2, टी से क्या होता है? टेन थीटा, और टेन का रेसिप्रोकल है कोट थीटा। ये दोनों यहां पर क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। अगला हमारा
बचे हुए कौन सा बच गया, सी से कोस थीटा, कोस थीटा के रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, ये दोनों यहां पर पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। अब इनका यूज हम एक्सरसाइज 3.1 जब मैं करवाऊंगा वहां समझाऊंगा अच्छे से कि ये यूज कहां पे आएंगे, कि सर हमें पॉजिटिव होता है ये क्यों याद रखना है, ये सारी चीजें सिखाने वाला हूं, पहले इसको अच्छे से याद कर लेना बस, ठीक है। और कम्युनिटी सेक्शन में जो टेबल्स हैं जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव वाली और वैल्यूज वाली जितनी भी फॉर्मूलाज की सीट है वो यूट्यूब के कम्युनिटी सेक्शन में आपको यहां पर मिल जाएंगी। चेकआउट कर लेना सारी कम्युनिटी को और देख लेना, पढ़ लेना उनको अच्छे से, इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं सारी। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास ये है एक्सरसाइज 3.1 के लिए, उस पूरी एक्सरसाइज में सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास है पाई को डिग्री को रेडियन में बदलना, रेडियन को डिग्री में बदलना। दूसरे नंबर पर इंपॉर्टेंट है हमारी ये वाली चीजें कि किस क्वाड्रेंट में कौन सी चीजें पॉजिटिव होते हैं, कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं। आगे अब देख लीजिए, ये यहां पर मैंने टेबल भी लगा दी है आप लोगों के लिए, इस टेबल को आपको याद करना बड़ा जरूरी है, ये पता होना चाहिए, ट्रिक से मैंने बता भी दिया, वैसे याद होना भी चाहिए। देखिए पहला क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव हमारे पास है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, कोसेक बाकी सब नेगेटिव होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव है, कोट पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव है, सेक पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव हैं। ये टेबल भी मैं पोस्ट कर दूंगा कम्युनिटी सेक्शन में, इसको चिपका के रखो जहां भी आप सेल्फ स्टडी करते हो, जहां भी आप पढ़ते हो ना, ये आपके सामने होनी चाहिए ताकि रिवीजन टाइम में आपको दिक्कत ना हो, जब हम क्वेश्चंस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे तब आपको दिक्कत ना आए। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये मैं हमेशा कहता हूं, ये आप लोगों के काम आने वाली है बहुत ज्यादा, ये मत सोचेगा कि मेरे क्लास 11th में काम आने वाली है, ये आपके क्लास 12th में भी काम आने वाली है। अगर आप आईआईटी के फील्ड में जाते हैं, जेई का एग्जाम देंगे, वहां भी ये टेबल काम आएगी, बहुत ज्यादा काम आएगी। अगर आप डिफेंस में जाते हैं, डिफेंस में लाइक एनडीए, ठीक है, या सीडीएस में जाते हैं या एफकेट में जाते हैं, एफकेट का मतलब मेरा है एयरफोर्स एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप से, एक्स ग्रुप से मतलब है मेरा, तो वहां भी ये काम आएगी, मतलब ये आपका पीछा ये टेबल नहीं छोड़ेगी और यहां से बोनस मिल सकता है बहुत बढ़िया। तो इस टेबल को याद रखना है अच्छे से आपको। अब इस टेबल में देखिए साइन कोस टेन की ही वैल्यू दी गई है, सर बोलेंगे सर आपने कोसेक सेक और कोट की वैल्यू क्यों नहीं दी है यहाँ पर, क्योंकि आप लोगों को मालूम है एक चीज, आप लोगों को पता भी होना चाहिए, जो साइन होता है ना साइन थीटा, वो इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, और कोस थीटा जो होता है उसका रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, और टेन थीटा होता है उसका रेसिप्रोकल होता है कोट थीटा। मतलब अगर साइन की वैल्यू 1/2 है किसी भी थीटा की, तो कोस की वैल्यू वो 2/1 हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी, ठीक है। तो आपने सिर्फ ये तीनों याद करने हैं, बाकी कोई दिक्कत, और साइन कोस को भी आप आराम से याद कर सकते हो। कैसे, देखिए साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, ध्यान से देखिएगा समझिएगा, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, साइन पाई/6 का मतलब है, पाई कहां क्या होता है आपको पता है, 180 डिग्री होता है, पाई/6 का मतलब है 30 डिग्री, ठीक है, यहां पर मैं लिख भी देता हूं 30 डिग्री, ये 45 डिग्री होता है। ये धीरे धीरे जैसे जैसे यूज करोगे ना आपको पता चल जाएगा, डायरेक्ट पता चलने लग जाएगा, ठीक है। ये 90, हमें मैन यही याद रखना है, ठीक है। इसके बाद वालों को आप ना भी रखेंगे तो चलेगा आप लोगों के लिए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये पांचों आपको याद होना ही होना चाहिए, ठीक है। ये टेबल याद करनी है आप लोगों को। साइन 0 की 0 होती है, बट कोस 0 की 1 होती है, उल्टा होता है, ठीक है। साइन 90 का 1 वैल्यू होती है, कोस 90 की 0 होती है, ठीक है भाई। साइन 30 की 1/2 होता है, वो कोस 60 का 1/2 होता है। साइन 60 के अंडर रूट 3/2 होते हैं, कोस 30 के होते हैं। 45 की बराबर होती है, साइन कोस की भी बराबर होती है, टेन कोट की भी बराबर होती है, सेक कोसेक की भी बराबर होती है। ये वैल्यूज 45 की बराबर है इन सब की, है ना। तो ये टेबल भी आपको याद रखनी है। और एक और चीज इसके अंदर आती है इंपॉर्टेंट चार्ट, ये मैं इसलिए लेकर आया हूं ताकि आपको इसकी रेंज पता चले, ठीक है, इसके रेंज भी पता चले, समझ रहे हो। सबसे पहले ये साइन का ग्राफ होता है। अब ये साइन जो होता है ना, साइन मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, साइन थीटा, ये इंक्रीजिंग फंक्शन इसको बोला जाता है, ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन बोला जाता है,
ठीक है। कैसे इंक्रीजिंग फंक्शन बोला जाता है इसको, ये देखिए जीरो से ये स्टार्ट हुआ है, कहां तक जा रहा है, देखिए ये पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ, इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है। और इसकी जो रेंज होती है ना, -1 से 1 के बीच ही चलेगा। ये देखिए ये -1 है, ये +1 है, इसी के बीच ये ग्राफ चलता है, तो इसकी रेंज -1 से 1 होती है साइन की। ये याद होना चाहिए एटलीस्ट, साइन और कोस थीटा की तो आप लोगों को याद होना चाहिए। ऐसे ही कोस की देख लीजिए, अब आप यहां से देखिए स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्ट ही कहां से हो रहा है, यहां से 1 से हो रहा है, ये 0 पे आ रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर ऊपर आ रहा है, फिर ये डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। ठीक है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है ये वाला। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है इस चीज को। साइन हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, कोस हमेशा डिक्रीजिंग होता है फंक्शन, ये तो एटलीस्ट याद होना ही होना आप लोगों को चाहिए। और इसकी tan की रेंज क्या होती है, इसकी रेंज 0 से 1 होती है। tan थीटा की जो रेंज होती है -π/2 से π/2। तो इन तीनों की रेंज और ये सब पता होना चाहिए आप सभी लोगों को। जब क्वेश्चन आएंगे तो मैं बिल्कुल डीप आपको समझाऊंगा, एक्चुअल में एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा कि कैसे हम इसका यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा जो क्लास 11th का हमारा चैप्टर 3 था ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, इसका बेसिक आपको कॉन्सेप्ट कंप्लीट समझ में आया होगा। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो कमेंट जरूर करिएगा इस वीडियो में और मुझे बता दीजिएगा, ताकि जब हम एक्सरसाइज 3.1 को स्टार्ट करेंगे तब आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, कोई भी आपका डाउट ना रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, डेली 8 बजे शाम को ये क्लास होगी। जय हिंद, जय भारत।